और तपस्या के भी 12 प्रकारों का विधान हमें जैन आगमों में मिलता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में निर्जरा के 12 तत्व भी बोलते हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिशलिनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये जो निर्जरा के 12 भेद हैं, इन्हें आप मुक्ति के मार्ग कह सकते हो, क्योंकि कहा तपसा कर्म विच्छेदात् आत्म नैर्मल्यम निर्जरा। निर्जरा क्या है? तपसा कर्म विच्छेदात् आत्म नैर्मल्यम निर्जरा। तपस्या आदि के द्वारा जो कर्मों की निर्मलता होती है, कर्मों की शुद्धि होती है, विशुद्धि होती है, कर्म मल रज हटती है। लेकिन आपको मैं निवेदन करूं, ये 14 जो नियम है ना, चाहे निर्जरा के 14 भेद हो, चाहे निर्जरा के 12 भेद हो, चाहे 14 गुणस्थान हो, ये जो क्रम है ना इसका, ये बड़ा साइंटिफिक है। ऐसा ही नहीं है कि जिसको जाया मन रख दिया, उसके पीछे पूरा साइंस है। अगर आपको अध्यात्म के शिखर तक पहुंचना है, ये तलहटी से लेकर के शिखर तक की यात्रा के सोपान है 12, निर्जरा के 12 भेद। उसमें से प्रारंभिक 4 भेद केवल आहार से संबंधित है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और रस परित्याग। आप अध्यात्म के शिखर तक तो पहुंचना चाहते हो, लेकिन अगर आहार का विवेक नहीं है, आहार के विज्ञान की जानकारी नहीं है, आप अध्यात्म के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आप ब्रह्मचर्य की साधना में सिद्ध होना चाहते हो, और अगर आहार का विज्ञान अगर पता नहीं है, आप ब्रह्मचर्य की साधना में सिद्ध नहीं हो सकते। मैं आगे इसको विस्तार में ले जाऊंगा थोड़ा। आप ज्ञान और योग की गहराई में जाना चाहते हो, लेकिन अगर भोजन की सम्यक जानकारी नहीं है, तो आप महर्षि पतंजलि या महाप्रज्ञ या रामदेव नहीं बन सकते। वो बनने के लिए इसलिए प्रारंभिक 4 भेद भगवान महावीर ने निर्जरा के 12 भेदों में प्रारंभिक 4 भेद अनशन, उनोदरी, और अनशन का अर्थ भी क्या हो, हम बोलचाल की भाषा में उसे उपवास कहते हैं। हमारे सबसे बुजुर्ग नगीन भाई दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर पूछूं कि उपवास का अर्थ क्या है, सामान्यतः कहा जाएगा कि उपवास का अर्थ है आहार ग्रहण नहीं करना, है ना, तो तेवियार हो गया, और पानी भी ग्रहण नहीं किया तो चौबियार हो गया। नहीं, उपवास का केवल इतना अर्थ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बहुत ही विनम्रता के साथ, तीर्थंकर महावीर का जो मंतव्य है, ये केवल द्रव्य उपवास तो हो गया, आपने आहार छोड़ा या पानी छोड़ा तो चौबियार हो गया, लेकिन गहराई में अगर जाए ना, तो ये केवल द्रव्य उपवास है। भाव उपवास कब घटित होगा? उप आवास, आत्मा के निकट निवास करना, इट मीन्स उपवास। आत्मा के निकट व्यक्ति कब निवास करता है? जब वो क्रोध, मान, माया, लोभ से उपरत होता है, जब राग द्वेष से परे होता है, जब आसक्ति और अटैचमेंट से विरक्त हो जाता है। उप आवास, आत्मा के निकट निवास करना। और आत्मा के निकट निवास करने में चूंकि निराहारता सहायक बनती है। आप और हम जब भी उपवास करते हैं, आप देखते हैं हमारा मन शांत रहता है, इंद्रियां उतनी चंचल नहीं होती है, उत्तेजित नहीं होती हैं, स्वाध्याय में ध्यान में मन लगेगा, आदमी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेगा। तो ये सारा सहायक बनता है उसकी अध्यात्म की साधना में। और आप देखिए भगवान महावीर ने प्रारंभिक संन्यास लेने के बाद 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। 12 वर्षों तक, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, उन्होंने उनके उपकरण, ये 3 उपकरण थे खास, स्वाध्याय, ध्यान और तपस्या। स्वाध्याय, ध्यान और तपस्या,
और उसके माध्यम से उन्होंने सत्य का साक्षात्कार भी किया और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गई। तो यह मैं जो निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि भगवान महावीर ने ये साइंटिफिक रास्ता हमारे सामने प्रस्तुत किया है, एक वैज्ञानिक रास्ता, और इस साइंटिफिक अप्रोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम तलहटी से लेकर के शिखर तक की अध्यात्म की यात्रा करने में कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इस विज्ञान को समझना जरूरी है। उनोदरी, उनोदरी, उनोदरी का मतलब है, दो शब्दों से बना है। उदर, उदर नाम पेट का है, और न्यून, पेट की आवश्यकता से कम ग्रहण करना, ये उनोदरी तप है। और मैं आपको बताऊं, उनोदरी तप अपने आप में ये दीर्घ आयुष्यता का रहस्य है। ये जितना हम सांसों का खजाना लेके आए हैं, अधिकांश क्या होता है कि जानकारी के अभाव में, अज्ञान के कारण से हम सांसों के खजाने का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं और बीच में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जानकारी के अभाव में। अनेक बार समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, उस इलाके के अंदर भूख से मौत हो गई। अब मुझे नहीं पता भूख से मौतें कितनी होती, कितनी वो राजनीतिक न्यूज है या सच है, लेकिन ये मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि व्यक्ति अज्ञान के कारण से अधिक खा खा करके अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए हमारे महान ऋषियों ने आहार को 3 भागों में बांटा, राजसिक आहार, तामसिक आहार और सात्विक आहार। भगवान महावीर ने इस विज्ञान को समझ लिया था। इसलिए अगर महावीर की साधना के रहस्य को अगर समझना हो तो हम उनके जीवन दर्शन को, बल्कि मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक है जिसका नाम ही है, जिसका टाइटल है महावीर की साधना का रहस्य। बहुत ही साइंटिफिक बुक है वो। महावीर की साधना को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से उन्होंने उस विज्ञान को अप्लाई किया था जिसको उन्होंने खोजा और हमारे सामने प्रस्तुत किया। और आज आप देख लीजिए साइंस की बात, क्योंकि उन्होंने इस सत्य को जान लिया था कि आहार हमारे केवल शरीर को ही नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावना, हमारी आत्मा, ये सब आहार से प्रभावित होते हैं। और आधुनिक मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा हमारी मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है और उसी के साथ हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसलिए आहार के विवेक का ये जो 3 भागों में बांटा, मैं यहाँ प्रसंगवश हमारे युवाओं की ओर से, जैन समाज के ही हमारे जो छोटे बच्चे हैं, आजकल की नई पीढ़ी, यंगस्टर जो है, कई बार प्रश्न आता है कि ये चतुर्दशी या अष्टमी को हरियाली नहीं खानी चाहिए, क्या उस दिन ज्यादा धर्म होता है क्या? या कभी ये प्रश्न भी आता है, डूंगरी, लहसुन, आलू, प्याज, इससे या हरी सब्जी खाने और नहीं खाने से इससे कोई ज्यादा धर्म या होता है क्या? मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगा कि दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। राजसिक आहार वो आहार है जिस आहार के अंदर प्रचुर मात्रा में घी, तेल, मक्खन आदि विज्ञ का प्रयोग हो, उससे कहा गया राजसिक आहार, राजा महाराजाओं का। उस प्रकार का आहार हमारी इंद्रियों को प्रदीप्त करता है, हमारे भीतर चंचलता को पैदा करता है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, जिसे ब्रह्मचर्य की साधना में सिद्ध होना हो, उस साधक को राजसिक आहार से बचना होता है। इसका विवेक करना होता है कि अगर घी तेल का प्रयोग करना है तो कितना प्रयोग करना है। पर होता क्या है, आप लोग तो खैर विदेशों में तो इस बात का ज्यादा प्रचलन नहीं है, पर मैं तो मैंने कहा जिस इलाके में जन्मा हूं, राजस्थान में आप चले जाओ और किसी के घर भोजन करने जाओ तो 3 अंगुली अगर घी नहीं तैर रहा हो सब्जी में तो भला वो सब्जी क्या बनी है?
और उसके अंदर भी मिर्चें इतनी लाल एकदम, देखो तो आलू बुखारे टमाटर की तरह जो है ना। हरियाली नहीं खाएंगे पर्यूषण में, अगर खा ली तो अरे ये तो पर्यूषण में हरियाली खाता है, नहीं खानी चाहिए। मैं भी उसका समर्थन करता हूं, पर साथ साथ में दूसरी बात कहता हूं, पर्यूषण में खूब घी तेल का प्रयोग करे, उसका कोई विचार ही नहीं आता है कि ये भी कुछ गलत हो रहा है, या मिर्च मसालों का, क्योंकि राजसिक आहार है। ज्यादा घी तेल मक्खन आदि का प्रयोग ये राजसिक आहार है।